तो अभी तक हमने देखा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। जब हमें पता लग जाता है कि हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तब हम उनको मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड या सब्ट्रैक्ट सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो मानो कि मेरे पास एक कारपेट है। सो मेरे पास एक स्क्वायर कारपेट है, नॉट स्क्वायर, मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कारपेट है। ठीक है, और इसकी एक साइड है लेट्स से 4.2 मीटर्स, और उसकी दूसरी साइड मैंने उसको थोड़ा और प्रिसाइज मेजर किया और इसकी वैल्यू आई 8.5 8.41 मीटर्स। तो अब यहाँ पे हम एरिया कैसे निकालें? आपको पता ही होगा एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो माय लेंथ इज इक्वल्स टू 4.2 एंड माय ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 8 पॉइंट, कैसा भी है, ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 8.41। तो एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे 4.2 टाइम्स 8.41। अब इस कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करने के लिए मैं अपना कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। मेरा कैलकुलेटर, एंड हियर इज माय कैलकुलेटर। दिस इज द, ये है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स का TI-85, और मैंने किसी तरीके से इसका डिजिटल एम्यूलेटर लगा रखा है। सो लेट्स मल्टीप्लाई। सो मेरा कैलकुलेटर ऑन है। 4.2 इंटू 8, सॉरी 8.41, देखते हैं क्या आंसर आता है। 35.322। सो लेट्स राइट इट डाउन। 35.322। अब हमें पता है कि हमारे इस डिजिट, इस नंबर में हमारे पास दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, और इसमें हमारे पास तीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। एज अ जनरल रूल ऑफ थंब, हम हमेशा ये मानते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हैं उसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स शुड बी इक्वल टू द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन आर मल्टीप्लायर्स। तो हमारे सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स वाला नंबर है हमारी लेंथ। लेंथ में सिर्फ दो सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो हम क्या करेंगे कि हम इस नंबर को राउंड कर देंगे टू टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स, और हम राउंड करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो विल राउंड इट टू अप्रोक्सीमेटली 35, और ये 322 राउंड डाउन हो जाएगा, एंड विल पुट अ डॉट हियर, एंड वी हैव 35 मीटर स्क्वायर। तो ये तो हुआ मल्टीप्लिकेशन। तो अब आ जाते हैं हम। अब मान लीजिए मेरी बाथरूम की टाइल है, मेरे बाथरूम का फ्लोर है। मेरे बाथरूम के फ्लोर को लेट्स से हमने फीट में मेजर किया, और मेरे पास एक साइड है 10.1 फीट और दूसरी साइड है 17.07 फीट। और मेरे पास एक टाइल दी गई है, मेरे पास एक टाइल दी गई है। लेट्स से मेरी टाइल, और इसका एरिया मुझे मेजर करके दिया है, तो इसका एरिया है 3.09 फीट स्क्वायर्ड। अब मुझे निकालनी है कि मेरे को कितनी टाइल्स की जरूरत है मेरे पूरे बाथरूम के फ्लोर पे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो होगा कि फ्लोर का एरिया निकालें। फिर हम उस फ्लोर को हमारी टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे टू फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स दैट आर नीडेड टू कवर द इंटायर फ्लोर। तो चलिए अभी करते हैं उसे। तो एरिया हमारा है 10.1 टाइम्स 17.07। फिर मैं अपना कैलकुलेटर ले आता हूँ
और मैं अपने कैलकुलेटर में इनपुट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा कैलकुलेटर ऑन तो है, एंड यस इट्स ऑन। अब मैं अपने कैलकुलेटर में इनपुट करूँगा 10.1 टाइम्स 17.0 ओ नो 0.07, और मेरे को वैल्यू मिली 172.407, वो 172.407। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो तो है 3, तो हम इसको भी राउंड डाउन कर देंगे टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। पर नहीं, जब हमारे पास ऐसा हो कि हमें मल्टीपल ऑपरेशंस करने हो, तो हम जो राउंडिंग डाउन है टू द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, वो हम एट द एंड ऑफ द ऑपरेशंस करेंगे। तो हमारे पास एक स्टेप अभी बचा है, विच इज टू डिवाइड द एरिया बाय द एरिया ऑफ द टाइल, और ये एक्चुअली 3 है। इफ यू कैन सी, दिस इज 3। तो हम लेंगे अपना नंबर, ओके, सो द नंबर ऑफ टाइल्स is equal to this area by this area. So this area is 3, sorry, this area by that area. So the number of, yeah, okay, um, yeah, come on. So that will be 172.407 divided by 3.09. अब I'll bring my calculator out again, और हम डालेंगे उसमें 172.407 divided by 3.09। सो जब हम इंटर दबाएंगे तो हमारे पास इतना बड़ा नंबर आ जाता है, which is equal to, let me pull it out again, तो हमारे पास इतना बड़ा नंबर आ जाता है, which is 5.79,514 डॉट डॉट डॉट। नाउ अगर आप याद करोगे तो हमारे पास लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स थे 3, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3। तो अब जब हमारी फाइनल ऑपरेशन की बारी आ गई, तो हम तब जाके हम करेंगे इसको राउंड डाउन टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, या राउंड अप। सो दिस विल बी इक्वल टू 55, तो 55 रहेगा, 7.79, 55.79 को हम बना देंगे 55.8 tiles. So this is the number of tiles needed. ये था मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विद सिग्निफिकेंट डिजिट्स, एंड अगली वीडियो में हम देखेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे ट्रीट होता है विद रिस्पेक्ट टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स। थैंक यू।